हॅलो. आवाज येते का रे? पुष्कर. हो सर. चला. आता हे काय आपल्याला काही सम्स घ्यायचे तर मी रॅन्डमली सम घेतोय हा. पीडीएफ टाकून देईल तुम्हाला. हे पडलेले सम्स आहेत ऍक्च्युली. त्यांनी म्हटलं इथं द स्लोप ऑफ द लाईन दॅट मेक्स अन अँगल ऑफ 30 डिग्री विथ द वाय ऍक्सिस. म्हणजे काय म्हणतोय तो, एक वाय ऍक्सिस असणार असा एक्स ऍक्सिस आणि वाय ऍक्सिस आहे लाईक दिस. ठीक आहे. सो दिस इज एक्स ऍक्सिस अँड दिस इज वाय ऍक्सिस अँड देयर इज वन लाईन विच इज मेक्स अन अँगल ऑफ वाई एक्सिस 30 डिग्री. तो ऐसी कुछ तो भी लाइन होगी, लेट्स आज्यूम. और ये क्या है, वाई एक्सिस के साथ 30 डिग्री दिया है इसने. कौन से एक्सिस के साथ? क्वेश्चन नहीं. हाँ, ये क्वेश्चन है. क्वेश्चन है एंगल विथ वाई एक्सिस इज इक्वल टू 30 डिग्री. ठीक है, एक लाइन का. तो फिर उस लाइन का क्या निकालना है? स्लोप निकालना है. तो फाइंड स्लोप. तो मुझे बताओ स्लोप कैसे निकालोगे? स्लोप मतलब है हम, तो हमारे पास थीटा दे के रखा है. तो स्लोप का फॉर्मूला क्या रहता है? क्या रहता है स्लोप का फॉर्मूला? tan थीटा रहता है. बराबर है. अब स्लोप का फॉर्मूला tan थीटा है. तो थीटा कौन सा होना चाहिए, वाई एक्सिस के साथ या एक्स एक्सिस के साथ? एक्स एक्सिस. यहाँ पे रहता है ना थीटा. तो फिर हमें ये पहले थीटा ढूंढना पड़ेगा. सो हाउ टू फाइंड इट? तो 60 हो गया. क्यों? क्योंकि ये टोटल मिला के 90 होता है. बराबर है. तो 90 में से 30 माइनस कर देंगे तो कितने का? 60 बचेगा. तो थीटा की वैल्यू 60 है. तो tan ऑफ 60 डिग्री आएगा ये. तो ये क्या आ जाएगा तुम्हारा? √3. √3. हाँ, √3. तो tan 60 की वैल्यू √3 आ गई, तो स्लोप की वैल्यू भी √3 आ जाएगा. तो √3 वाला ऑप्शन है तुम्हारा ए. तो ए ऑप्शन करेक्ट है. ठीक है. हाँ. ऐसे क्वेश्चंस रहेंगे, मतलब ये बेसिक कॉन्सेप्ट पे आ रही. ये गुजरात सीडी को गिरा था 2008 में. देखो नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट ये गिरा है स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन विच डज नॉट इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस इज इक्वल टू. मतलब क्वेश्चन ऐसे ही है, लेकिन उसने बोला क्या है देखो. फाइंड क्वेश्चन नंबर 2. फाइंड स्लोप ऑफ लाइन विच डज नॉट इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस. तो क्या रहेगा बोलो? मतलब जीरो रहेगा. हाँ, तो मतलब क्या है, क्वेश्चन समझ लो. ये एक्स और वाई एक्सिस है, फॉर एग्जांपल ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है. और हमारी जो लाइन है ना, वो लाइन का उसने क्या बोला, वो कभी इंटरसेक्ट करेगी ही नहीं. किसको? तो वो कैसी होनी चाहिए? पैरेलल टू द एक्स एक्सिस होगी. ऑब्वियसली अगर लाइन एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगी तो पैरेलल टू द एक्स एक्सिस होगी. इसका मतलब अल्टीमेटली क्या है? पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो गया. ठीक है. और फिर इससे क्या हो जाएगा इसका? अब हमने देखा था कि दो पैरेलल लाइन के बीच में थीटा कितना आता है? 0. सो यहाँ पे थीटा कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा ना. ठीक है. और एक्स एक्सिस का स्लोप कितना रहता है? 0. एक्स एक्सिस का स्लोप रहता है 0. ठीक है. और वाई एक्सिस का स्लोप कितना रहता है? नॉट डिफाइंड. ये दोनों हमें पता ही होने चाहिए. तो ये एक्स एक्सिस को पैरेलल है, तो पैरेलल लाइन का स्लोप कैसे रहता है? इक्वल. तो इसका स्लोप भी क्या आएगा? 0. ये रीजन उसके पीछे, स्लोप ऑफ पैरेलल लाइंस आर इक्वल. ठीक है. स्लोप ऑफ पैरेलल लाइंस आर. और इक्वल कौन सी पैरेलल लाइन है इधर? तो यहाँ पे दिख रही होगी तुम्हें, ये एक्स एक्सिस को पैरेलल है, और एक्स एक्सिस का स्लोप कितना होता है? 0. तो ये पैरेलल लाइन होने की वजह से इसका स्लोप भी 0 हो जाएगा. लेकिन उसने बोला नहीं कि पैरेलल है. उसने क्या बोला है क्वेश्चन में? डज नॉट इंटरसेक्ट. डज नॉट इंटरसेक्ट का मतलब फिर वो टच नहीं करेगी. तो टच नहीं करेगी तो पैरेलल होगी. तो पैरेलल होगी तो स्लोप इक्वल होगा. ठीक है. शॉर्ट शॉर्ट में निपटने का क्वेश्चंस को बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं है. ठीक है. ये क्वेश्चन गिरा था केरला सीटी में 2011 को. ठीक है. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन.
नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन। अब मैं पीडीएफ तुम्हें कल भेजूंगा, फिलहाल टाइम नहीं था तो मैंने नहीं भेजी। मैं बस क्वेश्चन बता रहा हूँ। द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, मतलब एक लाइन है जो पास हो रही है -3 and 6 है, एंड द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन जॉइनिंग दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट इज, तो उसने मिड पॉइंट शायद पूछा है, इंक्लिनेशन पूछा है। हाँ, तो क्या पूछा है देखो, इंक्लिनेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, इंक्लिनेशन पूछा है तुम्हें, ठीक है, मतलब एंगल निकालना है। और बोल क्या रहा है वो, एक स्ट्रेट लाइन है कोई तो भी, लाइक दिस, और ये स्ट्रेट लाइन क्या हो रहा है, पा है कोई एक पॉइंट से, कौन से पॉइंट से, -3 और 6 से, ऐसे बोला है क्वेश्चन। मैं वर्डिंग बता रहा हूँ, देखो, द इंक्लिनेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट -3 and 6, यहाँ तक ठीक है, एंड द मिड पॉइंट of the joining line joining the point 4 and -5 and -2 and 9 is, तो उसने इंक्लिनेशन पूछा है दो लाइन के बीच में। अब दूसरी लाइन कैसे है देखो, एंड द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट 4 and -5 and -2 and 9 is, तो दो कोई तो भी पॉइंट है, और ठीक है, इसने क्या बोला है, इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट एंड द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन जॉइनिंग दिस पॉइंट, उनके बीच में का इंक्लिनेशन पूछा है, ठीक है। तो दो पॉइंट गए कोई तो भी, मैं उसको भी एज्यूम कर लेता हूँ, ठीक है, तो कोई तो भी दो पॉइंट होंगे, फॉर एग्जांपल लेट्स टेक, और वो पॉइंट दिया है उसने 4 and -5, और दूसरा भी पॉइंट दिया है उसने -2 and 9, ठीक है, और इनमें से जाने वाली, इनके मिड पॉइंट में से जाने वाली एक लाइन है, तो मिड पॉइंट तो मतलब इनमें से ही जाएगी ना, नहीं, तो अल्टीमेटली एक ही जगह से जा रहे हो। तो ये जो दो लाइंस हो गई, अभी ये देखो, ये एक लाइन हो गई, ये दो पॉइंट में से जाने वाली लाइन, और ये एक लाइन हो गई जो इस पॉइंट में से जा रही थी, और उसने पूछा है कि इनके बीच में का इंक्लिनेशन बताओ, ठीक है। तो इंक्लिनेशन कैसे बताएंगे, ये थीटा, तो दो लाइन के बीच में का एंगल कैसे निकालते हैं, और उसने बोला है कि ये लाइन का जो मिड पॉइंट है ना, अब ये एक ही जगह पे आ गया समझो, तुम क्या करो, ये पी पॉइंट को थोड़ा अलग से लो, इधर -3 और 6 को थोड़ा बाजू में लो, -3 और 6, हाँ, अब वो थोड़ा ठीक ठीक है। और ये जो लाइन है ना, ये पहली वाली लाइन इसके मिड पॉइंट से जाती है, ये वाली लाइन के, ठीक है, मिड पॉइंट से जाने वाली लाइन है वो, इस वाली लाइन के मिड पॉइंट से पहली वाली लाइन जाती है। तो मुझे बताओ, इसके मिड पॉइंट के पहले तुम्हें कोऑर्डिनेट पता होनी चाहिए, मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं, इसके लिए x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, इसके लिए x2 हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा। तो मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, इसके x और y कैसे निकलेंगे, x2 प्लस 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 होता है, ठीक है। तो मिड पॉइंट के फॉर्मूले निकालने का ऐसा रहता है, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2, और y कैसे निकलता है, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2, बताए ना फॉर्मूला। तो मिड पॉइंट, इसका मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या आएगा, x1 क्या है इसका 4, और y x2 क्या है -2, तो 4 - 2 डिवाइडेड बाय 2, और इसका आंसर आ जाएगा y का -5 + 9 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा 4 - 2 डिवाइडेड बाय 2 मतलब 1, और इसका आंसर आएगा -5 + 9, हाउ मच, 4 ना, 4/2 2, हाँ, तो ये 4/2 आएगा, 4/2 2 हो जाएगा। तो तुम्हें बेसिकली ये जो दो पॉइंट्स मिले वो क्या मिले, ये x की जो वैल्यू है मिड पॉइंट की, वो वैल्यू है समझो 1, और ये y की जो वैल्यू है वो क्या है 2। तो तुम्हें ये एक पॉइंट मिल गया, उसको मैं नाम दे देता हूँ समझो p, और इसको मैं नाम देता हूँ कुछ तो भी q, ठीक है, इसको नाम देता हूँ a, और इसको नाम था b, लेट्स अज्यूम। अब इसने क्या पूछा था, इनके बीच में का एंगल पूछा था। देखो एंगल निकालने का आपके पास फॉर्मूला कौन सा है, एंगल बिटवीन टू लाइंस, tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू मॉड में m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। ये m1 m2 क्या होता है, स्लोप ऑफ द फर्स्ट लाइन, इसका स्लोप होगा, और m2 क्या होगा, इसका स्लोप होगा, स्लोप ऑफ द सेकंड लाइन। So how to find slope of the line if we have 2 points, y2 minus y1 upon x2 minus x1, क्योंकि हमारे पास दोनों लाइन पे
लाइन पे ध्यान दो अभी। हाँ, दोनों लाइन पे हमारे पास दो दो पॉइंट है कि नहीं? जैसी लाइन पे अगर तुम देखोगे तो इसमें 3 पॉइंट है हमारे पास, तो हमें सिर्फ 2 की जरूरत है। तो हमारे पास कोई भी 2 पॉइंट है, तो आप कोई भी ले लो, ये ले लो, ये थोड़ा इजी दिख रहा है। कोई भी 2 ले सकते हो तुम स्लोप निकालने के लिए। तो इससे हम स्लोप निकाल सकते हैं इस लाइन का। तो ये लाइन को एल बोल दो, ये लाइन को एम बोल दो, समझो। ठीक है, तो मैं लाइन एल का स्लोप को m1 बोलता हूँ। ठीक है, और इसके स्लोप को m2 बोलता हूँ। तो m1 कैसे निकलेगा? m1 निकलेगा 2 पॉइंट के बीच में का स्लोप निकालना है। तो 2 पॉइंट मतलब ये x1 ये y1 है, और तुम इसको x2 y2 बोले थे अभी, तो रहने दो उसको, इसको x2 y2 बोल दो। ठीक है, दो है ना हमारे पास, x2 y2। तो स्लोप का फॉर्मूला रहता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये तुम्हारा स्लोप का फॉर्मूला है। 2 पॉइंट अगर पता होंगे तो लाइन का स्लोप ऐसे निकालते हैं। तो y2 कौन है तुम्हारे यहाँ पे? 2। तो 2 माइनस y1 कौन है? -5। माइनस ऑफ 5 डिवाइडेड बाय x1 कौन है? x2 कौन है? 1 -4। तो इसका आंसर कितना आएगा? 2 + 5 डिवाइडेड बाय -3। सो इट बिकम्स 8 बाय -3। गॉट इट? बहुत बड़ा सम हो गया नहीं? ठीक है, तो बहुत बड़ा टाइप का सम है ये। तो ये m1 निकला अभी फिलहाल। फिर अभी m2 निकाले। m2 कैसे निकला? हाँ, 7 रहे 7। तो m2 कैसे निकलेगा अभी? m2 इस लाइन का पार्ट है। कौन सी लाइन है? देखो लाइन पे ध्यान दो, ये वाली लाइन। ठीक है, इस लाइन पे भी तुम्हारे पास 2 पॉइंट है क्या? है ना, 2 पॉइंट। कहाँ पे है? ठीक है, तो ये है एक पॉइंट जो कि तुम्हारा x1 y1 कर लो इसको। ठीक है, और ये हो जाएगा दूसरा पॉइंट, ये हो जाएगा x2 y2 क्यों पॉइंट। एक लाइन पे 2 पॉइंट आएगा तो हम स्लोप निकाल सकते हैं। सो हाउ टू फाइंड स्लोप? m2 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। सो it becomes y2 minus y1. So y2 is 6 minus y1 is 2 divided by x2 is -3 minus y2 y1 is 1. ओके, बघा इकडे लक्ष, हे बघा हे 2 पॉइंट यूज केले तुम्ही, कुठल्या करता येत ना? हा आणि हा, का तर त्या लाईन वरचे ते 2 पॉइंट होते आणि त्या 2 पॉइंट मुळे मी त्याचा स्लोप फाइंड करू शकतो. ओके, सो नाउ 6 minus 2 is 4 divided by -3 and -2 is -4. So it becomes -1. Got it? So m1 m2 मिल गए, तो फिर बस ये दोनों वैल्यू लेके इसमें पुट कर दो। ठीक है, तो अभी इसको आगे सॉल्व कर रहा हूं मैं। नीचे तो ये आएगा tan थीटा इज इक्वल टू इन मॉड m1 की वैल्यू कितनी है तुम्हारा? 7 बाय -3 माइनस ऑफ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा फिर। ठीक है, -1 था ना तो प्लस हो गया, और फिर डिवाइड बाय 1 प्लस m1 की वैल्यू है -7/3 और m2 की वैल्यू है -1, तो माइनस माइनस इसी से प्लस हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू निकालो, देखो कितना आएगा? 7 -3 डिवाइडेड बाय -3, और ये आएगा, इसको पहले माइनस माइनस प्लस कर दो तो ये 7/3 हो जाएगा। तो ये 3 + 7 डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा। ठीक है, क्या किया मैंने? क्रॉस मल्टी किया। बताओ क्या इसको? देखो ये पहले माइनस और ये माइनस क्या कट हो जाएगा, फिर ये 7/3 इंटू 1 कितना आ जाएगा? 7/3। 7/3 को +1 कर दिया मैंने, मतलब 1 + 7/3। कैसे सॉल्व करते हैं इसको? इसके नीचे कोई नहीं, मतलब 1 है, तो इसको 3 दे दो, इसको 3 दे दो, ऐसे करो या क्रॉस मल्टीप्लाई करो, कुछ भी करो, आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, डिनोमिनेटर सेम होने के बाद कॉमन ले लो, फिर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो डायरेक्टली भी कर सकते हो तुम क्रॉस मल्टीप्लाई, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो दोनों के नीचे 3 था तो वो हट जाएगा। यहाँ पे 7 - 3 कितना आएगा? नीचे माइनस होगा ना ऊपर? हाँ, माइनस माइनस रह जाएगा ना ऊपर, कोई प्रॉब्लम नहीं। -4 आ जाएगा ऊपर, क्योंकि 4 आ रहा था, ये नीचे का माइनस उसका माइनस कर देगा, और ये 3 + 7 ये 10 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर कितना था? -2/5। तो ऐसे कुछ तो, हाँ तो मॉड है तो फिर 2/5 आएगा सिर्फ। ठीक है, और फिर बाहर करना, वो tan इनवर्स इधर शिफ्ट कर लेना।
tan इनवर्स ऑफ 2/5 ऐसा निकलता नहीं हुआ एंगल। तो बहुत लंबा सम था ये। तो इसमें क्या बोला था उसने, एक एक लाइन है जो एक पॉइंट से जाती है, वो वाली लाइन दूसरे दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन के मिड पॉइंट से भी जाती है। ठीक है। तो पहले मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए मैंने जो मुझे चाहिए थे। फिर बाद में मैंने क्या किया, मैंने दोनों लाइन के बीच में का एंगल निकालने का फॉर्मूला निकाला। हाउ टू फाइंड एंगल बिटवीन टू लाइंस, m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। तो m1 मतलब स्लोप ऑफ द फर्स्ट लाइन, m2 मतलब स्लोप ऑफ द सेकंड लाइन। वी हैव 2 पॉइंट्स ऑन ईच लाइन, so we will take a slope from this formula, y2 minus y1 upon x2 minus x1. So we will take first 2 points, these 2 points on the first line, and we find the slope of the first line, and then we take this point and this point, p and q point on the second line. So we will put the values x1 and y1 and x2 and y2 in the formula, so we will get the slope -1. And then if we have m1 and m2, then put m1 and m2 in this formula, inclination formula, we will get the answer. ओके। ऑनलाइन कर लगा रहे ऑप्शन में क्या दिए, ऐसे ही ऑप्शन होंगे, वो मुझे इधर दिख नहीं रहा है, बस क्वेश्चन ही दिख रहे हैं। मैं रैंडमली ले रहा हूँ, मैं बाद में पीडीएफ भेजूंगा। ब्लर दिख रहा है वो बहुत, फोटो अच्छे से नहीं निकला होगा। देखो अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जो आया था ना, ये केरला सीईटी को आया था। अब एमएसटी सीईटी को आया था 2019 में, जो अभी हम लेंगे क्वेश्चन। इफ ए, ये सीईटी का क्वेश्चन है 2019 का, वो पहला केरला सीईटी का था। ये अभी भी अलग अलग है ना, क्या स्टेट्स के, हाँ स्टेट के अलग अलग, इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ ना। तो a इज इक्वल टू 5, ए जो कोऑर्डिनेट दिया है इसने 5 और 8 दिया है। इसने b जो कोऑर्डिनेट दिया है वो -3 और 4 दिया है, ठीक है। और c जो कोऑर्डिनेट दिया है वो दिया है 7 और k। So now are the vertices of the triangle. So these are the vertices of triangle A B C। vertices का मतलब समझता है ना, वो ट्रायंगल के जो कॉर्नर्स रहते हैं ना उसको vertices बोलते हैं। और उसने बोला है मेजर एंगल P इज इक्वल टू 90 डिग्री है, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल। देन वैल्यू ऑफ K, तो K की वैल्यू मिसिंग है, ठीक है। तो अब देखो फिगर को समझो। तो अगर हम क्वेश्चन को ठीक से समझेंगे तो हमें एक चीज पता चल जाएगी कि एक ट्रायंगल है कोई तो भी, जिसमें 90 डिग्री वाला है कोई तो भी ट्रायंगल, जैसे बी 90 डिग्री है ना, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा। फॉर एग्जांपल बी हम यहाँ पे लिखेंगे वाई बिकॉज इट इज 90 डिग्री, और फिर ये ए होगा और ये बी होगा, ये सी होगा। ए के कोऑर्डिनेट्स हमें पता है कितना है, 5 और 8। सो वी हैव कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए 5 एंड 8। वी हैव कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी आल्सो -3 एंड 4, एंड सी आल्सो 7 एंड के -7 है क्या, नहीं सिर्फ 7, ठीक है। तो ये कोऑर्डिनेट्स हो गए, और उसने बोला ये 90 डिग्री। और क्या अभी के पूछा है, के यहाँ पे मिसिंग है, देखो कहीं कहीं पे तो भी कहाँ पे मिसिंग है, सी के कोऑर्डिनेट्स में के मिसिंग है, दिख रहा है क्या, वो निकालना पड़ेगा। अब ना इसको थोड़ा चलाओ, ये 90 डिग्री देके रखा है तो कुछ ना कुछ तो फायदा होगा इसका। तो अभी हमने दो लाइंस परपेंडिकुलर होती है तो उनकी स्लोप क्या होती है वो सुना था, माइनस, उनका प्रोडक्ट -1 होता है। तो ये देखो ये लाइन ऐसे कुछ तो भी लाइन है, और ये भी तो एक लाइन नीचे से ऐसी है कि नहीं, और दोनों लाइन कैसी है एक दूसरे को परपेंडिकुलर। तो अगर हम इसका स्लोप निकालेंगे ए बी का, और अगर हम इसका स्लोप निकालेंगे बीसी का, तो हमें पता है कि व्हेन लाइंस आर परपेंडिकुलर देन स्लोप क्या होता है, m1 इंटू m2, जो उनके स्लोप रहते हैं उनका प्रोडक्ट कितना आता है, -1 आता है। अगर लाइन परपेंडिकुलर रही तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 रहेगा, और अगर लाइन पैरेलल रही तो उनके स्लोप इक्वल होते हैं, ठीक है। तो अभी क्या करो, तुम ए बी का स्लोप नहीं निकाल सकते क्या, तुम निकाल कैसे, हमारे पास 2 पॉइंट है, फिर से वही कनेक्शन। इफ वी हैव 2 पॉइंट्स ऑन बी, सो हाउ टू फाइंड द स्लोप m1, सो m1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अब किसको भी y2 और किसको भी x2 तुम बोल सकते हो, ऐसा कोई कंपल्सन नहीं है कि ये पॉइंट को मैं x1 और y1 ही बोलूंगा और ये पॉइंट को मैं x2 और y2 ही बोलूंगा।
तो तुम इसको x1 y1 और इसको x2y2 बोल सकते हो, इसको x1y1 और इसको x2y2 बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो फिर अप्लाई करो। तो y2 माइनस वाई वन अपन x2 माइनस x1, तो तुमने ए बी का लिया है स्लोप, तो अभी y2 क्या आएगा 4 माइनस y1 कितना 8 डिवाइडेड बाय x2 माइनस 3 माइनस ऑफ 5, तो कितना आ रहा है -4 अपॉन -8, तो कैंसिल हो जाएगा माइनस माइनस और ये 1/2 आ जाएगा। तो m1 की वैल्यू मिली तुम्हें कितनी 1/2। हाउ टू फाइंड m2, m2 भी इसी तरह से फाइंड करेंगे, फार्मूला यही लेंगे। ठीक है, तो m2 के लिए फिर क्या हो जाएगा, ये x2y2 और ये इसको x1y1 बोल दो लगे तुम। ठीक है, तो फिर क्या आ जाएगा 4 माइनस के डिवाइडेड बाय -3 माइनस 7 इज इक्वल टू, तो 4 माइनस के हो गया, उसको सॉल्व नहीं कर सकते, उसके में क्या आ गया और इसका आ जाएगा -10, तो ये रह गया वैसे का वैसा, ये आ गई तुम्हारी m2 की वैल्यू। ठीक है, तो m2 की वैल्यू कितनी मिली तुम्हें 4 माइनस के अपॉन -10, तो ये माइनस को तुम अंदर डाल दो ना ऊपर, तो प्लस हो जाएगा के और माइनस हो जाएगा 4। ठीक है, देखेंगे उसको बाद में। तो अभी वो क्या बोल रहा था, ये दोनों वैल्यू लो m1 और m2 की, यहाँ पे पुट कर दो, व्हाई, बिकॉज दीज टू लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, सो वी विल पुट द वैल्यूज। तो वैल्यू पुट कर दो, करने के बाद क्या मिलेगा, m1 की वैल्यू पुट करो, कितनी आ रही है 1/2, और m2 की वैल्यू पुट करो 4 माइनस के ब्रैकेट में ले इसको, डिवाइड बाय -10 इज इक्वल टू कितना होना चाहिए -1 होना चाहिए। तो पहले तो तुम क्या करो, ये मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई में कोई टेंशन नहीं रहता है, डिनोमिनेटर सेम करने का कोई झंझट नहीं है, बस ये डायरेक्ट पूरा का पूरा डिनोमिनेटर इधर क्या कर दो शिफ्ट कर दो, तो कितना हो जाएगा -20 उधर जाके -20 हो जाएगा, तो -20 और -1 20 हो जाएगा, तो 4 माइनस के इज इक्वल टू ये -1 इंटू -20 आएगा। ठीक है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अब देखो मल्टीप्लीकेशन में लार्जर नंबर का साइन नहीं लेते, मल्टीप्लीकेशन के रूल अलग होते हैं, डिवीजन एडिशन सब्ट्रैक्शन के रूल अलग होते हैं। एडिशन सब्ट्रैक्शन में कैसे करते थे, अगर यहीं पे अगर प्लस रहता था, प्लस या माइनस, तो माइनस माइनस फिर प्लस हो जाता था, फिर 21 आता था लार्जर नंबर का साइन। लेकिन मल्टीप्लीकेशन में वैसे नहीं चलता है, मल्टीप्लीकेशन डायरेक्टली करता है वो। तो मतलब क्या 1 इंटू 20 और प्लस माइनस माइनस डायरेक्ट प्लस, लार्जर नंबर की संख्या कोई रोल नहीं है, ये बचपन में पढ़ा होगा तुमने, यहाँ पे बहुत बार गलती करते बच्चे, इसलिए बताया। फिर ये 4 क्या आएगा, ठीक है, मुझे क्या चाहिए के चाहिए, वो इधर माइनस है, तो मैं क्या कर लेता हूँ उसको इधर शिफ्ट कर लेता हूँ तो प्लस हो जाएगा, और ये 20 को इधर शिफ्ट कर लेता हूँ वो माइनस हो जाएगा, तो के को अकेला चाहिए ना मुझे, तो फोर उधर भेज दो ना डायरेक्ट, तो माइनस के आ जाएगा ना फिर, तो उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर ठीक है जान, तो ये 4 को इधर भेज दो, ये प्लस था तो इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो माइनस के इज इक्वल टू 20 -4, तो माइनस के इज इक्वल टू 60, तो के इज इक्वल टू -60, ये इधर का माइनस हटके इधर आता, समझा कैसे निकाला। पहले मैंने सोचा ये क्वेश्चन में कभी कहीं पे कुछ बोला है क्या कि स्लोप निकाल के सॉल्व करो, नहीं, तो बड़ी बात क्या है, तुम्हें निकालने से वो पता होना चाहिए, ये कैलकुलेशन तो कोई भी कर लेगा, कैलकुलेशन बड़ी बात है नहीं इसमें, इसमें बड़ी बात यह है कि व्हाई वी आर यूजिंग दिस फॉर्मूला। तो ट्राइंगल की बात चल रही है लेकिन फिर भी हम स्लोप का फॉर्मूला यूज करें, बिकॉज बिकॉज उसने बोल के रखा है कि बी 90 डिग्री है और राइट एंगल ट्राइंगल के हमारे पास, अगर इस लाइन के भी हमारे पास 2 पॉइंट है और इस लाइन के भी हमारे पास 2 पॉइंट है, तो फिर हम स्लोप तो निकाल ही सकते हैं। और इफ वी हैव अ स्लोप एंड वी हैव परपेंडिकुलर लाइंस, देन वी नो दैट द प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप शुड बी -1, so that's why we are solving in this manner। ठीक है, ऑनलाइन कर लगा रहे हैं मयूरी, पुष्कर, दीक्षा, हेलो हेलो सर हाँ ठीक आहे, सो लक्ष राहू द्या, पुढे बघा नेक्स्ट सम, नेक्स्ट सम त्यांनी दिलाय, हा कर्नाटका सीईटी 2016 ला पडलेला आहे, कर्नाटका सीईटी 2016, आता हा 19 चा पडलेला होता, आपण मागचा बघितला तो महाराष्ट्राच्या सीईटी मध्ये।
टू लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय अ इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, मतलब दो लाइंस है, दोनों का इक्वेशन है हमारे पास। फॉर एग्जाम्पल मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन ही बताता हूँ। टू लाइंस है और दोनों लाइंस से इंटरसेक्ट कर रही होगी, समझो एक दूसरे को, और दोनों लाइन का हमारे पास एक इक्वेशन है, नहीं म्यूचुअली ऑर्थोगोनल बोला है। हाँ ठीक है, तो क्या बोला है वो, दो लाइंस है और म्यूचुअली ऑर्थोगोनल बोला है उसने। ऑर्थोगोनल का मतलब क्या, वो 90 डिग्री होती है। ऑर्थोगोनल का मतलब क्या, ऑर्थोगोनल का मतलब दे आर परपेंडिकुलर। ये वर्ड याद रखो, परपेंडिकुलर वर्ड की जगह पे वो क्या डाल देता है, ऑर्थोगोनल। तो बस हमें यही समझ नहीं आता तो क्वेश्चन नहीं समझ नहीं आता। तो इसकी वजह से क्या है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हमेशा याद रखो कुछ कुछ नई चीजें आएंगी, बाकी सारा सेम रहेगा। तो इस लाइन का इक्वेशन देके रखा है उसने, सुना नहीं लेकिन वो सुना होगा, ध्यान नहीं दिया होगा, ठीक है। वो कंस्ट्रक्शन के केस में आता है, बचपन में जब कंस्ट्रक्शन करते थे ना तुम, कंस्ट्रक्शन के नहीं रहते क्या, ट्रायंगल, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, वो वर्ड थे, उसमें ऑर्थोगोनल भी था। तो देखो, अब ये बोल रहा था कि एक लाइन का इक्वेशन है तुम्हारे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, ये लाइन का इक्वेशन है, और दूसरी लाइन का भी इक्वेशन है तुम्हारे पास, x प्लस के वाई इज इक्वल टू 0, और दे आर म्यूचुअली ऑर्थोगोनल। म्यूचुअली ऑर्थोगोनल मतलब दोनों के बीच में एंगल है 90 डिग्री का। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो इसमें भी एक मिसिंग चीज है, देखो दिख रही क्या, ये वाली, तो k निकालना है, फिर से वही कॉन्सेप्ट हो जाएगा फिर तो। लेकिन अब दिक्कत क्या है, अब हमारे पास दो पॉइंट है नहीं, हमारे पास जनरल जनरल इक्वेशन है, तो हम स्लोप 4-5 तरीके से निकालना सीखे। तो जनरल इक्वेशन से स्लोप कैसे निकलता है, स्लोप इंटरसेप्ट वो भी निकाल सकते हो तुम, और जनरल इक्वेशन से भी निकाल सकते हैं। तो अगर हमारे हाउ टू फाइंड स्लोप ऑफ जनरल इक्वेशन, अगर हमारे पास जनरल इक्वेशन होगा, जनरल इक्वेशन का मतलब क्या है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, इस टाइप का इक्वेशन। तो इसमें हम क्या निकालते हैं, स्लोप कैसे निकलता है, स्लोप इज इक्वल टू माइनस ए बाय बी, ये तुम्हारे स्लोप का फॉर्मूला होता है इस केस में। तो मैंने क्वेश्चन लेते टाइम लिया भी था। तो अभी देखो, इस इक्वेशन को इसके साथ कंपेयर करो, लग रहा है ना वो, पहले एक्स की टर्म फिर वाई की टर्म, फिर ये 1 कहाँ पे होना चाहिए था, लेफ्ट में होना चाहिए था ना, तो थोड़ा रीअरेंज कर लो। तो ये x प्लस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0 अब आ गया उस फॉर्मेट में। हाँ, जनरल इक्वेशन के फॉर्मेट में होना चाहिए, पहले x की टर्म, y की टर्म, नंबर की टर्म इज इक्वल टू 0। अगर ऐसे रहा तो फिर स्लोप कैसे मिलता है, तो इसके स्लोप को समझो m1 मान लेंगे, इसके स्लोप को समझो m2 मान लेंगे। तो m1 कैसे मिलेगा बताओ, माइनस a बाय b। तो मुझे बताओ a की वैल्यू क्या है इधर, x में कौन है 1, और b के y के सामने भी 1। तो इक्वेशन के साथ कंपेयर करके देख लो, इसके साथ कंपेयर करो इसको। अब कंपेयरिंग x के सामने कौन आता है, a आता है, तो a की वैल्यू कितनी हो गई, a की वैल्यू कितनी हो गई, 1, तो इधर -1 हो जाएगा। और b की वैल्यू y के सामने आता है, तो b की वैल्यू कितनी हो गई 1, ठीक है। तो -1/1 मतलब -1, ये हो गया इसका स्लोप पहली चीज का, ठीक है, इसका स्लोप आ गया -1। रही बात दूसरी इसकी, दूसरी इसको भी वैसे ही रीअरेंज करो। अब दूसरे में से कोई कांस्टेंट है ही नहीं, तो ये x प्लस के वाई प्लस नहीं मतलब 0 होगा, बराबर है ना, जब कोई नहीं रहता है तो 0 रहता है। अब इसको कंपेयर करो हमारी इक्वेशन के साथ, जनरल इक्वेशन के साथ, तो कहाँ पे a, कहाँ पे b और कहाँ पे c है, कौन a कौन b और कौन c है, एक के है, नहीं ए 1 है, और तो स्लोप कैसे निकलता है, -a/b। तो इसके सामने कोई नहीं मतलब 1 होगा। तो देखो a की वैल्यू हो गई 1, b की वैल्यू हो गई k, और c की वैल्यू हो गई 0, ठीक है। तो -a/b, तो -a मतलब 1 डिवाइड बाय b मतलब k, समझा। तो -1/k तुम्हारा स्लोप हो गया। तो m2 की वैल्यू -1/k। अब उसने बोला है टू लाइंस आर ऑर्थोगोनल, so we know that if two lines are orthogonal or perpendicular to each other, then product of the slopes should be -1. So what is the product of slopes, so m1 into m2, it becomes -1. Why, because they are orthogonal, that's why वो कंडीशन आती है, ठीक है। तो m1 की वैल्यू पुट करो कितनी, -1, m2 की वैल्यू पुट करो कितनी, -1/k इज इक्वल टू -1 आना चाहिए था, गॉट इट।
नाउ सिंप्लीफाइड, इसके नीचे कोई नहीं मतलब 1 होगा, मल्टीप्लीकेशन डायरेक्ट हो जाता है, तो ब्रैकेट निकाल भी दे तो भी चलेगा, ठीक है। तो -1 और -1 हाउ मच, +1 +1, और 1 इंटू k इज इक्वल टू -1. So what is the value of k? So we will shift k here and -1 here. Okay. So 1 upon -1 is equal to k. So what will you get? 1 upon -1, it becomes -1. So k की वैल्यू -1 होगी, समझ गए। ऑप्शन नंबर बी था। तो इसमें एक ही चीज इंपॉर्टेंट थी जो नॉर्मली समझ में नहीं आती, कौन सी, ये ऑर्थोगोनल। हाँ ऑर्थोगोनल की केस अगर आई तो याद रख लेना, दोनों लाइंस क्या होती है, एक दूसरे को परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर रहती है, बस ये याद रखो। बाकी तो फिर आ जाता है, फिर हमें स्लोप निकाला जाता है। स्लोप, इसमें स्लोप हम थोड़ा अलग तरीके से निकाला, कौन से तरीके से, जनरल इक्वेशन अगर हमारे पास रहे, जनरल इक्वेशन का मतलब होता है पहले x की टर्म, फिर y की टर्म, फिर इज इक्वल टू सी, फिर प्लस सी इज इक्वल टू 0। ऐसे अगर लाइन का इक्वेशन रहे तो फिर हम स्लोप इस फॉर्मूले से निकालते हैं, कौन सा, -a/b। ऑनलाइन वो भी निकाल सकता है, उसको रीअरेंज करना पड़ेगा। अगर तुम इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म से निकालना चाहो तो फिर y को रहने दो, बाकी सारी चीजें उधर शिफ्ट करो तो भी निकल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें। तो y को रहने दो, इधर y इज इक्वल टू, ये x उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, -x + 1, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा y स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, y इज इक्वल टू mx + c। तो x के सामने जो आता है वो क्या होगा, तो कितना आ रहा है, -1 तो आ गया स्लोप। एक कुछ भी करो आंसर सेम ही आएगा। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म से निकालो, तुम जनरल इक्वेशन से निकालो, तुम कोई और तरीके से निकालो, स्लोप का इक्वेशन हमेशा एक ही आएगा। एक ही आएगा। स्लोप की इक्वेशन में कोई चेंजेस नहीं है, हम्म, बस तुम्हें जो समझ में आया वो कर लेना। हाँ 7-8 तरीके मैंने बताए थे, 5-6 तरीके, इक्वेशन के भी 5-6 तरीके हैं, तो वो तरीके पहले याद करके आओ, थ्योरी पढ़े समझ लो, फिर ये समझेगा, नहीं तो ये पूरा दिमाग के ऊपर से जाएगा तुम्हारा, क्योंकि हर जगह पे मैं अलग अलग चीज करूंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो इसलिए वो पिछले 4-5 जो लेक्चर थे ना, उसमें जो इक्वेशंस मैंने सिखाए थे कि क्या रहे तो क्या करना, क्या रहे तो क्या करना, वो इक्वेशन पढ़ के आओ, हाँ ठीक है। रफ करो, देख नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन गिरा था एमपी पेट में, एमपी मतलब मध्य प्रदेश के एग्जाम है ये, तो उसमें गिरा है, इफ द स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन दिया है एक, 2x + 3y - 3 = 0 and x + ky + 7 = 0 are the perpendicular, then the value of k is सेम ही क्वेश्चन है, बिल्कुल एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन है, बस अलग एग्जाम में गिरा है। तो उसने क्या बोला है, मैं शॉर्ट में बता दूं इसको, दो लाइंस दी है और एक दूसरे को क्या है वो परपेंडिकुलर है, तो दोनों लाइंस का इक्वेशन पता है मुझे। ये पहले लाइन का इक्वेशन क्या है, 2x + 3y - 3 = 0, 2x + 3y - 3 = 0, equation of this first line, and then we know about equation of second line also. So x + ky + 7, x + ky + 7 = 0, and he says that these two lines are perpendicular to each other, ये बोल के रखा है। 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री है मतलब फिर से हो गया, इसके स्लोप निकालेंगे, है ना, इसका स्लोप निकालो m1 और इसका स्लोप निकालो m2, और ये m1 और m2 का प्रोडक्ट कितना होना चाहिए, -1, वही से वो वापस से कंडीशन आ जाएगी। तो m1 एंड m2 शुड बी -1। तो m1 कैसे मिलेगा, ये जनरल इक्वेशन है, ये भी जनरल इक्वेशन है, तो जनरल इक्वेशन से m1 कैसे मिलता है, -a/b, अभी निकाला था ना। तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, x के सामने जो a और y के सामने जो रहता है वो b, तो a कितना है तुम्हारा, -2 / 3, -2 इसलिए ये बाहर का माइनस था, हाँ तो ये हो गया तुम्हारा m1। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m2, m2 इस इक्वेशन में देखो, अभी इस x के सामने कौन है, कोई नहीं, तो 1 होगा, है ना। तो ये हो गया तुम्हारा a और ये हो गया तुम्हारा b, तो फिर फार्मूला रहता है -a/b, तो -1 / k, ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो m2, एंड वी नो दैट m1 और m2 की वैल्यू क्या कर दो, उसमें पुट कर दो, तो कंडीशन को आगे। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको, m1 की वैल्यू कितनी आ रही है तुम्हारी, -2/3 इंटू ये कितना आ रहा है, -1/k इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, -1। तो देखो माइनस मल्टीप्लीकेशन डायरेक्ट हो जाएगा,
तो ये हो जाएगा प्लस प्लस, तो ये आ जाएगा 2/3 3 के ठीक है और -1। तो के को पहले ये पूरी टर्म को उधर डिवाइड है तो मल्टीप्लाई कर लो, तो 2 = -1 इंटू 3k हो जाएगा। हाँ करू शकतात पण ठीक आहे राहू द्या आता, फक्त के ला घेऊन जा नाही तो बरोबर, ठीक आहे, फक्त के ला घेऊन जा तिकडे, तो मल्टीप्लाइड होता तो तिकडे जाऊन डिवाइड होऊन जाईल। सो 2/3 बचेगा इधर, और इधर -1 इंटू के हो जाएगा, फिर ये -1 को इधर शिफ्ट कर लो, ठीक है, तो मल्टीप्लाई तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो 2/-1 इंटू 3। मैं बहुत बेसिक से बता रहा हूँ हाँ, इतनी स्टेप जरूरी नहीं है बताने के लिए, लेकिन फिर भी अभी ठीक है। तो के की वैल्यू कितनी मिल रही है तुम्हें, 2/-3, मतलब बेसिकली -2/3। ये ऊपर माइनस क्यों दिया मैंने ऐसा, जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर वो रहते हैं माइनस, तो पूरे इसको माइनस पकड़ सकते हैं फ्रैक्शन। हाँ तो ये बेसिकली प्लस है, हाँ तो प्लस माइनस फिर से क्या हो जाएगा, माइनस। तो दैट्स व्हाई माइनस कंबाइन ले लेता हूँ, ठीक है। तो नीचे किसी को माइनस रहा या ऊपर किसी को माइनस रहा, तो डायरेक्टली कंबाइन माइनस ले लिया करो, उसके पीछे रीजन रहता है कि डिवीजन के रूल्स में प्लस और माइनस आता है तो माइनस हो जाता है, ठीक है। ऑनलाइन काही डाऊट आहे इथपर्यंत, हॅलो पुष्कर, दीक्षा, करते का तुम्हाला, हाँ सर। पुष्कर क्या बात. चला आता 1 मिनिट राहिला समजा हा, पण ठीक आहे इथपर्यंत ठीक आहे आज. हम्म? त्याच्यात तुम्हाला आज बेसिकली कुठले सम बघितले आपण, जनरल इक्वेशन पासून स्लोप कसे काढतात, 2 पॉईंट पासून स्लोप कसे काढतात वगैरे, पुन्हा 2 लाईनचे परपेंडिक्युलर इक्वेशन असेल तर त्यांचा स्लोपचा प्रोडक्ट -1 येतो, आणि 2 लाईन जर पॅरल असेल तर त्यांचे स्लोप कसे असतात, इक्वल असतात. अशा गोष्टी आपण बेसिक बघितल्या. स्लोप आणि लाईन वरती बऱ्याच वेळेस प्रश्न पडतात, म्हणजे सर्वात जास्त प्रश्न याच्यावरतीच पडतात, त्यामुळे हेच घेतोय आपण क्लासमध्ये, आणि पडलेले प्रश्न घेतो त्याच्यामुळे याच्या रिलेटेडच प्रश्न पेपरला येतील कन्फर्म, ठीक है, रुक जाते.